हेलो दोस्तों, ड्रीम रियल जॉब में आप सभी का स्वागत है। आज लेके आए हैं वन लाइनर क्वेश्चंस आंसर्स, वो भी इंजीनियर ड्राइंग का, है ना, जो एलपी टेक्नीशियन में बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा, क्योंकि 50 क्वेश्चंस बेसिक साइंस है, इंजीनियर ड्राइंग करेगा। तो उसी में एक टॉपिक आता है चित्र उपकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, है ना। इसका मेरे पास थ्योरी भी है। अगर आपको अच्छा लगेगा, क्लास समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम इसका थ्योरी भी आपको कंप्लीट करवा देंगे। आइए इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन है कि टी स्क्वायर किस लकड़ी का बना होता है। तो याद रखिएगा, टी जो स्क्वायर है वो सागवान लकड़ी का बना होता है। ठीक है, किसका? तो सागवान लकड़ी का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ड्राइंग बोर्ड के किस भाग पर टी स्क्वायर के हेड का संयोजन किया जाता है। मतलब जो हेड जो होता है का संयोजन किस उपकरण में जो किया जाता है, आपका ड्राइंग बोर्ड के किस भाग में किया जाता है स्क्वायर, टी स्क्वायर का। तो याद रखिए एवोनी में किया जाता है। किसमें? एवोनी में। ये जितने भी सारे क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा इसको। तीसरा नंबर बोलता है कि सामान्यतः हम किसी भी कोण को मापने के लिए उपयोग करते हैं। तो किसका उपयोग करते हैं? तो याद रखिए, सामान्यतः हम लोग जो भी कोण को मापने के लिए उपयोग करते हैं उसको हम करते हैं प्रोटेक्टर का। किसका करते हैं? प्रोटेक्टर का। नेक्स्ट है ये चौथा नंबर, बोला गया है कि कौन सा कोण मिनी ड्राफ्टर के द्वारा बनाया जा सकता है। तो याद रखिएगा, मिनी ड्राफ्टर का कोण आप 30 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री तीनों का बना सकते हैं। 5 नंबर बोला गया कि जो सेट स्क्वायर की भुजा गर्मी के प्रभाव से टेढ़ी हो जाती है, इससे सेट स्क्वायर में क्या अंतर आता है। तो याद रखिएगा, कोनों में अंतर आता है। किसका अंतर आता है? तो कोनों में अंतर आता है। 6 नंबर बोला गया है कि जो ISI है के अनुसार टी स्क्वायर का मानक आकार जो होता है कितना होता है। याद रखिएगा, जो टी स्क्वायर है ना, उसका जो मानक आकार होता है वो आपका 700 mm होता है। कितना? 700 mm। ठीक है, किस उपकरण विमाएँ मापने के लिए उपयोग किया था। बोलता किस उपकरण का जो विमाएँ मापने के लिए, मतलब डायमेंशन मापने के लिए उपयोग करते थे। याद रखिएगा, स्केल का उपयोग करते हैं, है ना। 8 नंबर देखिए, बोलता है जो कंपास के किस लेग में पेंसिल की लीड बनाने का व्यवस्था होती है। तो पेंसिल की लीड बनाने जो लगाने की व्यवस्था होती है कंपास में, तो उसको समांजन्य कहते हैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एडजस्टेबल, है ना। एडजस्टेबल जो होता है उसमें हम लोग पेंसिल का लीड लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोला गया है कि टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, चांद और स्केल का कार्य किस ड्राइंग उपकरण द्वारा किया जाता है या किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर से हम लोग टी स्क्वायर का भी काम, सेट स्क्वायर का भी काम, चांद और स्केल का भी काम कर सकते हैं। ठीक है, बोलता है 1 सेंटीमीटर में कितने mm बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। ठीक है, बोलता है BIS द्वारा डायमेंशन किस इकाई से प्रदर्शित किया जाता है। BIS द्वारा डायमेंशन जो हम लोग mm में प्रयोग करते हैं। किसमें? mm में करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, टाइटल ब्लॉक में क्या नहीं लिखा जा सकता है। तो टाइटल ब्लॉक में सीट का आकार नहीं लिखा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, टाइटल ब्लॉक में क्या नहीं लिखा जाता? सीट का आकार। बाकी डेट, है ना, वगैरह सब लिखा जा सकता है। छोटी कंपास द्वारा कितने व्यास के वृत्त में चाप खींचा जा सकता है। छोटी कंपास से 25 से 50 mm के बीच में हम लोग चाप खींचते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और बड़ी कंपास में तो 50 mm से अधिक खींचा जा सकता है, याद रखिएगा, है ना। देखिए 14 नंबर बोलता है ड्राइंग बोर्ड पर बैटन लगाने का उद्देश्य क्या होता है। जो ड्राइंग बोर्ड होता है उसमें जो बैटन लगाते हैं उसका क्या होता है। तो उसका जो होता है उद्देश्य पट्टियों को सपोर्ट करना। क्या होता है? पट्टियों को सपोर्ट देना, है ना। किसका? तो बैटन का काम होता है। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर में, किस ड्राइंग शीट का माप 594 mm × 841 होता है। मतलब जो इसका जो चौड़ाई होता है 594 mm और लंबाई 841 mm होता है। तो याद रखिएगा A1 का होता है। जो A1 शीट होता है उसका लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। ठीक है, देखिए D0 ड्राइंग बोर्ड का जो साइज होता है D0, है ना, सबसे बड़ा साइज होता है ना D0। इसी को बोलता है कि ड्राइंग शीट का जो माप होती है कितना होती है। तो याद रखिएगा 1500 × 1000 ×
25 होता है, किसका, D0 का, है ना। D0 की जगह में B0 भी लिखा रहेगा, बोर्ड 0 है ना, या D0, तो याद रखिएगा उसी का माप है। तो याद रखिएगा, यहाँ लिख देते हैं D0, या फिर कहीं कहीं लिखा रहता है B0। B0 या D0 दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। उसका जो माप होता है 1500 इंटू 1000 इंटू 25 होता है। 17 नंबर देखिए, बोलता है टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट पर कहाँ बनाया जा सकता है। जो टाइटल ब्लॉक होता है ड्राइंग शीट पर कहाँ बनाया जाता है, तो याद रखिए नीचे की ओर दाईं तरफ बनाया जाता है ना, नीचे की ओर दाईं तरफ, है ना, राइट हैंड की तरफ बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखिए क्या बोला कि जो बड़ी कंपास का उपयोग माप के वृक्ष खींचने के लिए होता है, किस माप का, तो हम बोले थे ना बड़ी कंपास का 50 mm से अधिक और छोटे कंपास का 25 से 50 mm के बीच में, है ना। देखिए जो 45 और 90 डिग्री के कोण सेट स्क्वायर की लंबाई कितनी होती है। 45 और 90 डिग्री के जो सेट स्क्वायर होती है उसकी 20 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, तो 20 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट 20 नंबर, बोलता है कि ड्राइंग बोर्ड पर बाएं सिरे पर लगे जो काले रंग की पट्टी होती है क्या बोलते हैं उसको, तो उसको याद रखिए हम लोग एबोनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एबोनी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो टी स्क्वायर है अंग्रेजी के किस अक्षर पर तरह दिखता है, तो याद रखिए जो टी स्क्वायर है अंग्रेजी के टी अक्षर की तरह दिखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको है ना दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। बोलता है ISI के अनुसार A3 ड्राइंग शीट का माप कितना होता है। A3 की याद रखिएगा 297 mm इंटू 420 mm होता है, ठीक है। इसी तरह बोलते देखिए 23 नंबर, बोला गया है कि 4H 5H से लेकर 9H किस पेंसिल का होता है उदाहरण है, तो याद रखिए कठोर पेंसिल का उदाहरण है, जिसको बोलते हैं हार्ड पेंसिल, ठीक है। 24 नंबर, बोलता है ड्राइंग के नाम से सही साइज का मिलान कीजिए। देखिए मिलान किया हुआ है पहले से ना, इसको देखिए D0 का होता है 1500 इंटू 1000 इंटू 25, D1 का 1000 इंटू 700 इंटू 25, D2 का 700 इंटू 500 इंटू 15 और D3 का 500 इंटू 350 इंटू 15, है ना। ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है किसका, ड्राइंग बोर्ड, इसी को ड्राइंग बोर्ड बोलते हैं, है ना। और इसको D0 या फिर B0 से संयोजित करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। D0 भी बोलते हैं या फिर B0 भी बोलते हैं, ठीक है, कन्फ्यूजन आइएगा नहीं। नेक्स्ट देखिए, बोला गया है कि ड्राइंग शीट में A0 से A4 किस क्रम में होता है। याद रखिए जो ड्राइंग होता है उसका जो शीट होता है ना, A0 से A4 के किस क्रम होता है, तो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखिए कि घटते क्रम में होता है। किस क्रम में होता है, तो घटते क्रम में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस क्षैतिज रेखा, खड़ी रेखा तथा कोण तीनों खींचा जा सकता है, तो बोल रहा है कि किसमें हम लोग क्षैतिज रेखा भी, खड़ी रेखा भी और आपका कोण भी तीनों खींच सकते थे। याद रखें मिनी ड्राफ्टर से, ठीक है। 27 नंबर देखिए, बोला गया कि जो टी स्क्वायर है इनमें से कौन सा रेखा खींची जा सकती है टी स्क्वायर से, तो याद रखिए टी स्क्वायर से हम लोग सिर्फ क्षैतिज रेखा खींच सकते हैं। कौन सा, क्षैतिज रेखा, ठीक है। बोलता है जो मिनी ड्राफ्टर है कितने प्रकार के होते हैं, याद रखिए जो मिनी ड्राफ्टर होते हैं आपका 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोला गया जो सेट स्क्वायर के कितने कोनों का मान का योग कितना होता है। बोलता है जो सेट स्क्वायर जो तीनों कोनों का मान कितना होता है, तो याद रखिए जो सेट स्क्वायर होता है तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होता है। कितना होता है, तो 180 डिग्री, ठीक है। देखिए बोल रहा है जो मिनी ड्राफ्टर है किस उपकरण का कार्य नहीं कर सकता है। जो मिनी ड्राफ्टर है वो किस उपकरण के कार्य में नहीं कर, बाकी चांद है ना वगैरह सबका कर सकता है, लेकिन कंपास का नहीं कर सकता है ना, याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए 31 नंबर, बोलता है इंजीनियर ड्राइंग में अधिकतर जो किस पेंसिल का प्रयोग होता है। जो बोलता है कि इंजीनियर ड्राइंग जो हम लोग बनाते हैं इंजीनियर ड्राइंग में यूज़ करते हैं, तो कौन सा पेंसिल अधिकतर यूज़ करते हैं, तो याद रखिएगा मध्यम पेंसिल होता है। मध्यम पेंसिल को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोला गया है जो पेंसिल को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो याद रखिएगा जो पेंसिल होता है उसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। कितने भागों में,
3 भागों में, ठीक है। इसको एक बोलते हैं नॉर्मल, है ना, नर्म, फिर बोलते हैं हार्ड, और एक बोलते हैं मध्यम, है ना। तो याद रखिए 3 होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज इतना ही कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अगर आप बोलिएगा क्लास अच्छा लगा कि आपको लगेगा हाँ हेल्पफुल है तो कमेंट कीजिएगा, इसके हम नेक्स्ट वीडियो भी बना देंगे। और अगर थ्योरी चाहिए होगा समझने के लिए तो बोलिए हम थ्योरी का क्लास भी लेते आएंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी जो पुराना है वो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद।